हे गाइस, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 10 लाइट एंड शैडोज। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, यहाँ हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट वी नीड लाइट टू सी ऑब्जेक्ट्स। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए लाइट का जरूरत पड़ता है ना। अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट जो रोशनी देती है उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस, है ना। जैसे कि सन हो गया, है ना स्टार हो गया, क्या है? सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है ना। एंड ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट लाइट, जो लाइट नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस, है ना। एक पत्थर है, पत्थर का लाइट देता है? नहीं देता है ना, तो ये नॉन ल्यूमिनस है। लिस्ट सम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द गिवन बिलो। एक टास्क है, उसमें देना है तुमको कि कौन कौन सा ल्यूमिनस है, कौन सा नॉन ल्यूमिनस है। फिलहाल हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे। द सन, लैम्प, टॉर्च, कैंडल, ट्यूब लाइट एंड फायरफ्लाई आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना। सन हो गया, लैम्प हो गया, ये सब क्या है? ल्यूमिनस है, ये रोशनी देती है, ठीक है। वेयर एज टेबल, स्टोन, पेपर, वुड, ट्रीज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। ये सब हो गया तुम्हारा, वुड हो गया, ये सब तो रोशनी दे देती है ना। अब देखो आते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, डेली लाइफ में हर जगह तुमको ये क्वेश्चन तुमको आ जाएगा, है ना। तुम्हारा ये काम का चीज़ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग मटेरियल से बने हुए थे, हैंस दे अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। और इसीलिए, है ना, उसमें से रोशनी पास होता है। तो अलग अलग जो मटेरियल है तो उसमें से कुछ रोशनी तो होता है, मगर ज़्यादा रोशनी पार नहीं हो पाता है। या फिर कुछ एक ज़रा भी रोशनी पार नहीं हो पाता। जैसे कि तुम्हारा रूम है, रूम जो है किससे किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ है, तो ब्रिक्स से रोशनी नहीं पार हो सकता। मगर यही अगर तुम्हारा जो विंडो है उसमें अगर ग्लास लगा हुआ है, तो सूरज की रोशनी आ जाता है ना अंदर से, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके, आसानी से सारा रोशनी आ जाता है ना। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अमाउंट ऑफ लाइट मतलब रोशनी का जितना अमाउंट है, अगर ज़्यादा है तो उस हिसाब से बांटा जाता है, अगर कम है तो उस हिसाब से बांटा जाता है, ज़्यादा से कम। अगर ज़्यादा रोशनी जा रहा है तो ट्रांसपेरेंट होगा, अगर थोड़ा बहुत रोशनी आ जा रहा है तो ट्रांसलूसेंट, अगर ज़रा भी रोशनी नहीं पास होता है उस ऑब्जेक्ट से तो क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइडेड है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं और अच्छे से, है ना। जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यहाँ देखते हो, एक ग्लास का दरवाज़ा है, ठीक है, शीशा का दरवाज़ा है। और अगर चाय है यहाँ पे या फिर गंदा पानी है, अगर उसमें से हल्का सा भी रोशनी पार हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। और एक ब्रिक है, ईंट है, ईंट से पास नहीं होता है, इससे दीवार से रोशनी पास नहीं होता, तो क्या बोलेंगे? उसको ओपेक बोलेंगे। ओके, मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली थ्रू इट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो क्या डेफिनेशन ट्रांसपेरेंट का? कि मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसमें से पूरी लाइट, अलाउ लाइट टू पास कंप्लीटली, है ना, पूरी लाइट अगर पास हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उस मटेरियल को, उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम जो आईना होता है, जो चश्मा पहनते हैं, ठीक है, वो तो ग्लास का बना हुआ रहता है, तो हम लोग देख पाते हैं ना, चश्मा, लेंस हो गया, तो क्या वो सब है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर ग्लास, नम साफ ग्लास हो गया, क्लियर वाटर, साफ पानी हो गया, और क्लियर प्लास्टिक से भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। जो ज़रा भी रोशनी अपने से पास ना होने दे उसको क्या बोलेंगे? ओपेक। वी कैन नॉट सी थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स के, है ना, आर पार नहीं देख पाते। सम एग्जाम्पल्स आर वुड, लकड़ी हो गया, बुक हो गया, बैग हो गया, ये सब नहीं देख पाते, तो ये सब क्या? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गया। मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली का मतलब थोड़ा बहुत अगर पास हो जाए, और कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। मिडिल में आता है, ठीक है, ना ही ओपेक है ना ही ट्रांसपेरेंट है, तो इस क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट बोलते हैं इसको। वी कैन सी अ लिटिल थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। धुंधला दिखेगा हमको, कुछ भी दिखेगा सामने वाला चीज़ तो धुंधला दिखेगा, मगर पूरा अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत रोशनी पास होता है उसमें से। बटर हो गया, बटर पेपर हो गया, ठीक है, बटर पेपर देखना थोड़ा सा धुंधला रहता है, मगर क्या है? रोशनी पार हो जाता है उसमें से, रोशनी थोड़ा सा पार हो जाता है, मगर पूरी पार नहीं होता, तो उसका क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। वी कैन सी अ लिटिल थ्रू ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, बार नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, सॉरी। बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब है, जैसे कि ठंड के दिन में देखना, अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कार में सफ़र कर रहे हो, तो इस तरह से बारिश में भी हल्का सा जम जाता है ना, शीट टाइप का, उस टाइप का जम जाता है, तो तुम अपने जो है हाथ से साफ़ करते हो, तो
फिर भी दिखता है ना, हल्का फुल्का लाइट पास हो जाता है इसमें से, तो उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास बोल सकते हैं ना। एंड सर्टेन पॉलीथीन बैग्स तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो कुछ फैक्ट है यहाँ पर पढ़ लेना। लैंटर्न फिश हैज़ अ नंबर ऑफ स्पॉट्स दैट गिव आउट लाइट, है ना। एक लैंटर्न फिश नाम का फिश है और उसमें स्पॉट्स होता है ना, कुछ स्पॉट्स होता है उसमें से लाइट आता है, ठीक है, कुछ होता है केमिकल उन लोग का बॉडी में। मिरर इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। मिरर जो होता है आईना होता है, आईना में हम अपना चेहरा देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि ये टकरा के वापस आता है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको ओपेक में गिनती लेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स ऑन अदर साइड, वी कैन नॉट सी, ठीक है। चलो शैडोज का मतलब क्या, परछाई। When an object is placed in front of a source of light, a dark patch is formed if light cannot pass through that object. Opaque object हो गया। opaque मतलब तुम हो, तुम्हारे अंदर से लाइट तो पास होगा नहीं, तो तुम खड़े हो, ठीक है, और सूरज का रोशनी तुम पे गिर रहा है और तुम्हारा पीछे परछाई यहाँ बनेगा ना, इस तरह से। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जहाँ पे तुम्हारा रोशनी पार नहीं होगा, मगर तुम आसपास से तुम्हारा रोशनी पार हो जाएगा, तुम्हारा फिगर जो है बॉडी का जो पार्ट्स है इससे आसपास से पार हो जाएगा, तो वही पार्ट्स को इस तरह से जो ओपेक पार्ट है, ओपेक पार्ट ही तुमको क्या बोलते हैं, शैडो तुम्हारा होता है। ओपेक पार्ट ही तुम्हारा ना, ये ओपेक पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, वो शैडो फॉर्म करेगा ज़मीन पे, ठीक है। द डार्क रीजन फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैनॉट पास इज अ शैडो। जो तुमसे पास नहीं हुआ, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इस तरह से वॉल है, इससे भी पास नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मान लो इस तरह से कुछ है, ठीक है, तो यहाँ भी इस तरह से इसका बन जाएगा, ठीक है, इतना ही साइज़ का, या फिर अगर साइज़ भी सेम नहीं है, लंबा हो सकता है, ठीक है, मगर यही मतलब फिगर इसका इसी रहेगा, ठीक है, तो इसी का पार्ट रहेगा, तो मतलब कि ये जो ओपेक पार्ट है यहाँ पे तुम्हारा ग्राउंड में कहीं बनेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम शैडो बोलते हैं, ओके, हम सब जानते ही हैं। लेट अस सी हाउ शैडोज फॉर्म। शैडो कैसे फॉर्म होता है? वी वुड ऑब्जर्व दैट द ओपेक कार्डबोर्ड शीट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास। कार्डबोर्ड शीट है, उसमें से पास नहीं होता लाइट, सो इट फॉर्म्स अ क्लियर डार्क शैडो ऑन द स्क्रीन वेयर एज द ट्रांसलूसेंट ट्रेसिंग शीट फॉर्म्स लाइटर शैडो एज इट पार्शियली ब्लॉक्स लाइट। जितना ज़्यादा मतलब कि जो भी ओपेक चीज़ रहेगा, कार्डबोर्ड है मान लो, तो उसका डार्क शैडो बनेगा, है ना, उसमें से, क्योंकि लाइट पास नहीं हो रहा। मगर कोई ट्रांसलूसेंट है, जैसे कि मोटा सा प्लास्टिक का ये प्लास्टिक कोई कलर का है, मान लो स्काई ब्लू कलर का है, तो वो हो गया ट्रांसलूसेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें से हल्का शैडो मिलेगा तुमको, हल्का शैडो मिलेगा, तो जितना ज़्यादा वो ब्लॉक करेगा लाइट को, उतना डार्क शैडो बनेगा, बस इतना जान लो, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट डज नॉट ब्लॉक द लाइट। और कोई प्लास्टिक शीट है या ग्लास है, ठीक है, उसमें से पूरा रोशनी पार होता है, क्या वो शैडो बनाएगा? क्या वो, ये शीशा मतलब ग्लास हो गया, ग्लास है, क्या ये शैडो बनाएगा जिसमें से पूरा रोशनी पार होता है? नहीं बनाएगा, क्योंकि रोशनी इसमें से पास हो जा रहा है, तो कैसे इसमें बनाएगा शैडो? नहीं बना सकेगा। ओपेक ऑब्जेक्ट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट पे ही शैडो बनता है। शो अ शैडो इज डार्क रीजन फॉर्म्ड बाय एन ओपेक और अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ शैडो टू बी फॉर्म। 3 चीज़ चाहिए शैडो फॉर्म होने के लिए। अ लाइट सोर्स, एक तो लाइट चाहिए, अंधेरा में तो शैडो बनेगा नहीं। एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड अ स्क्रीन मतलब जहाँ पे परछाई गिर रहा है, दीवार पे गिर रहा है तो दीवार स्क्रीन हो गया, ज़मीन पे गिर रहा तो ज़मीन स्क्रीन हो गया, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, क्या कैरेक्टर इसका? शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स। हाँ, तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम्हारा सामने तो शैडो नहीं हो ना, तुम पीछे, हमेशा पीछे, जहाँ पे लाइट है, जहाँ से लाइट गिर रहा है उसका ऑपोजिट साइड, ठीक है। अगर सन इधर आ गया, तुम इधर ही खड़े हो तो यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। हमेशा ऑपोजिट, लाइट का ऑपोजिट साइड, मतलब लाइट जहाँ से गिर रहा है फेस से, उसका ऑपोजिट साइड में तुम्हारा, है ना, यहाँ पे तुम्हारा शैडो गिरेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, शैडो इज ऑलवेज डार्क, शैडो हमेशा डार्क ही होंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी कलर हो, है ना, ब्लैक रहे, वाइट रहे, कोई भी कलर है, हमेशा वो डार्क कलर ही रहेगा। शैडो शोज ओनली द आउटलाइन ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी एंड नॉट द डिटेल्स। आउटलाइन मतलब तुम्हारा जो फिगर है, तुम्हारा बॉडी का, या कोई भी चीज़ है, कार्डबोर्ड है, तो सेम फिगर, ये सेम आउटलाइन, तो आउटलाइन इसका क्या है, ये लाइन है ना, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो
ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज क्लोजर। देखो पोल है, मान लो ये पोल है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे वॉल है, कोई वॉल है, ओके, लंबा सा वॉल है, और ये सॉरी थोड़ा सा रब करते हैं, है ना। सी यहाँ पे कोई पोल है, एज्यूम करो पोल है, और सूरज का रोशनी आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे इस तरह से शैडो फॉर्म होगा, कहीं पे दीवार में इस तरह से शैडो फॉर्म होगा, समझे। और यदि ये सॉरी यहाँ पे इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर जितना मतलब कि जितना दूर जो भी वॉल है, जितना भी दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना लाइट जहाँ सोर्स लाइट जहाँ से आ रहा है, ठीक है, बहुत डिपेंड करेगा उसका जो लेंथ रहेगा शैडो का, बहुत डिपेंड करेगा। अगर ये नज़दीक जाएगा, स्क्रीन के नज़दीक जाएगा, स्क्रीन के नज़दीक यहाँ आ गया, तो क्या होगा, इसका शैडो भी इसका फ्लक्चुएट करेगा, मतलब कि ये यहाँ से अगर बड़ा है तो यहाँ पे छोटा स्क्रीन, मतलब कि यहाँ पे छोटा शैडो बनेगा इसका, ठीक है। इसी तरह से सूरज, यहाँ पे रोशनी, कोई भी रोशनी हो, टॉर्च लाइट हो या फिर चांद का रोशनी हो या फिर सूरज का, कोई भी रोशनी हो, अगर वहाँ से तुमको यहाँ पे तुम्हारा शैडो बनने का कोशिश करेगा, तो तुम्हारा ये भी डिस्टेंस होना, ये भी डिपेंड करेगा कि जैसा डिस्टेंस है वैसा तुम्हारा जो है शैडो का लेंथ और जो है इस तरह से विदत तुमको नज़र आएगा, ठीक है। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज़ क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट और द स्क्रीन इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो यहाँ तुम हो, यहाँ पोल है, और कोई तुम यहाँ टॉर्च लेके यहाँ मार रहे हो, बहुत नज़दीक यहाँ से मार रहे हो, तो क्या होगा, ये जो वॉल है यहाँ पे पूरा बड़ा सा इमेज बनेगा, ठीक है। शैडो क्या बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है। शैडो जो बनेगा बहुत ही बड़ा बनेगा, मगर यही चीज़ को तुम यहाँ पे अगर लिया होगे, यहाँ ऑब्जेक्ट लिया होगा तो क्या बनेगा, यही सेम साइज का बनेगा या फिर छोटा बन सकता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ लाइट अगर सामने रहेगा कोई भी चीज़ का, तो शैडो क्या बनेगा, बिग, याद रखना, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट मतलब कुछ भी हो सकता है, ओके, मतलब कि जिससे रोशनी आ रहा है। When the source of light is far from the object or the screen is close to the object, the shadow is small. अगर सोर्स ऑफ लाइट टॉर्च ही है, मान लो टॉर्च है, ठीक है, और यहाँ पे वॉल है, और यहाँ पे तुम ही खड़े हो, तो वॉल के नज़दीक तुम खड़े हो और सोर्स ऑफ लाइट भी दूर है, तो शैडो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, तुम्हारे साइज से या फिर बराबर होगा या फिर तुमसे छोटा होगा, ठीक है। दूर लाइट है ना, दूर लाइट रहो और तुम सामने चले जाओ, तो क्या बनेगा, जो शैडो है वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। अगर यही चीज़ को हम क्या करेंगे, तुमको सामने ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे, तुमको सोर्स ऑफ लाइट के पास ले आएंगे, तो सोर्स ऑफ लाइट के पास तुम गए तो तुम स्क्रीन से दूर हो गए, तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो शैडो है क्या बनेगा, बिग बनेगा, समझे, बड़ा बनेगा। तो ये 2 पॉइंट्स है, याद कर लेना। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो शैडो बनेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, जो होता है लॉन्गेस्ट, है ना, कब होता है, तो सुबह के समय और शाम के समय। एंड शॉर्टेस्ट, छोटा होता है कब, नून, दोपहर के टाइम में, क्योंकि सूरज एकदम टॉप में होता है, ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से अगर है तो तुम छोटा सा एकदम तुम्हारा शैडो बनेगा, समझे। This is because the rays of sunlight are slanted in the morning and evening and straight above the head at noon, है ना। नून का टाइम मतलब आफ्टरनून, दोपहर में, तो क्या होगा, सूरज तुम्हारे एकदम जस्ट सर के ऊपर रहेगा, तो शैडो क्या बनेगा, जो बनेगा। मगर सुबह का टाइम में और इवनिंग का टाइम में शैडो इस तरह टिल्टेड रहता है ना, शैडो क्या आ रहा है, मतलब सूरज क्या हो रहा है, थोड़ा स्लैंटेड है, तो तुम्हारा जो है शैडो भी इस तरह से लंबा लेंदी रहेगा। यहाँ से भी अगर शाम के टाइम में भी तुम्हारा शैडो जो है थोड़ा लेंदी रहेगा, मगर दोपहर के टाइम में एकदम छोटा सा बनेगा शैडो, समझे, देख लेना आजमा के। सो द शेप ऑफ द शैडोज डिपेंड ऑन फ्रॉम वेयर द लाइट इज़ फॉलिंग। इसीलिए शेप जो होता है ना, बड़ा है, लंबा है, छोटा है, तो इस तरह से कब डिपेंड करता है, तो लाइट कहाँ से गिर रहा है वहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, एज द सन मूव्स वेस्टवर्ड द डायरेक्शन ऑफ शैडो मूव्स इट्स, ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ मूव होगा, तुम्हारा शैडो ईस्ट की तरफ मूव होगा, ऑपोजिट। इन विंटर द शैडो फॉर्म बाय द सन इज लॉन्गर ड्यू टू द एंगल ऑफ सन, है ना। विंटर्स के टाइम में क्या होता है, जो
क्या बोलते हैं, शैडो है जो लंबा बनता है, ठीक है, लॉन्गर बनता है, लॉन्गर होता है क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ सन दूर रहता है एक तो, है ना, अर्थ के बहुत दूर चला जाता है सूरज, और जो एंगल है उसका थोड़ा सा और है ना टिल्टेड हो जाता है, इसीलिए तुम्हारा जो शैडो है लेंदी हो जाता है, तो लॉन्गर हो जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके, सो ये पार्ट 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।